प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और अगर आपको मेरे चेहरे पे कुछ ज्यादा हंसी दिख रही है तो उसका कारण बगल में हमारे आनंद राज्याध्यक्ष सर हैं। अभी स्टूडियो में एंटर करने से पहले उन्होंने एक बहुत कमाल की बात कही। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप वीडियो में भी ये बात बातों बातों में जरूर बताइएगा, ठीक हाँ है। ठीक है। आज का वीडियो है दर्शकों की, देखिए तीन चीजें तो हम लोग खुलेआम देख रहे हैं। अब हाइंडसाइट में देख सकते हैं तो इतिहास को देखते हुए कि अब एक तो डायनेस्टिक पार्टीज, ठीक हम्म, है। और डायनेस्टिक पार्टीज तो हटाइए, जैसे मुलायम थे वो डायनेस्टिक नहीं थे, जमीन से उठे। लालू आए किसी आंदोलन से आए, केजरीवाल भी आया किसी आंदोलन से आया, गहलोत कांग्रेसी, कमलनाथ कांग्रेसी, हर स्टेट के एक एक नाम, फारूक अब्दुल्ला वगैरह जो भी है। लालू वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल। हम्म, बंगाल में तो कम्युनिस्ट भी और इस समय ममता भी, ठीक है। हम्म, साउथ के भी आप नाम लेना चाहें ले लीजिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार रही 10 सालों तक, विलासराव देशमुख और चौहान और पता नहीं कौन कौन थे, ठीक है। शरद पवार उनके हम्म। तो सब, और सेंटर में सोनिया गांधी, राजीव गांधी, जितने उनसे पहले भी ले लीजिए। तो एनजीओ, देश में, भारत हाँ की एनजीओ सबसे की, पुरानी एनजीओ, हाँ नेहरू गांधी सबसे पुरानी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन। जी। नेहरू गांधी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, हम्म। गुड वन, ठीक है और 2014 से पहले जी। 10 साल तक जी। ये देश, मतलब कांग्रेस जो थी, हम्म। कांग्रेस की सरकार माइनॉरिटी यूपीए के लिए वन। लड़ती। हाँ, यूपीए 1 2 हम्म। माइनॉरिटी के लिए लड़ती रही और माइनॉरिटी से चलती रही। ये शब्दावलियां नोट की जाएंगी और भविष्य में ये याद की जाएंगी कि आनंद सर के मुखारविंद से निकली थी। माइनॉरिटी से चलने वाली, माइनॉरिटी बचाने वाली सरकार, यूपीए वन, यूपीए टू। हम्म, माइनॉरिटी मतलब एंटोनियो माइनो, सोनिया गांधी। हाँ, एंटोनिया। एंटोनिया माइनो, ओके। तो एंटोनियो पुरुष हो जाता है। अरे सॉरी सर। तो विषय ये था कि दिल्ली में एक बड़ा तमाम वर्ग है मीडिया का। अगर हम इन सरकारों की बात करें तो होता क्या है कि इन ऐसी भ्रष्ट सरकारों में ये सारे भ्रष्ट पार्टियां घोषित रूप से हो चुकी हैं, ठीक है। किसी को जमानत मिल नहीं रही कोर्ट की तरफ से, सबके हम्म, आय से अधिक संपत्तियां तो सबके हैं। हम बहुत टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण है, कहाँ से उठे कहाँ हैं, एक ही जीवन में क्या किया बिना किसी व्यापार के, वी ऑल नो, ठीक है। सेकेंड, तो ये जो भ्रष्ट सरकारें हैं इनकी दो हम्म, ताकत होती है। एक हम्म, होता है इनको पूरा समर्थन मिलता है हमारे प्यारे मुसलमान भाईजान वोट बैंक से, ठीक है। हम्म, हम्म, तो वो वोट बैंक एक मुश्त इन करप्ट सरकारों को वोट देता है, और उस वोट हम्म, बैंक का एक ही तरीका होता है कि तुम अगर भाजपा के खिलाफ में हो, एंटी हिंदू हो, तो हम तुमको वोट देंगे। तो हम्म, रथ यात्रा रुकवा दें तो लालू के बच्चों के सबको वोट मिलेगा। हम्म, नेहरू गांधी ने 47 में मरवा दिया तो नेहरू को, इंदिरा को, सबको तत्काल मुसलमानों ने 30-40 साल वोट दिया। और इन लोगों ने खुलेआम एंटी हिंदू काम किए हैं। अभी राम हम्म, मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होना है 22 जनवरी को, तो उसके साथ नेहरू का इतिहास भी आ रहा है कि सोमनाथ मंदिर खुद तो गए नहीं, राष्ट्रपति जी को भी नहीं जाने दिया, बाद में बदला लिया, जो भी किया whatever। तो एक तो इनकी ये ताकत है कि मुसलमान वोट बैंक से पूरी तरह समर्थित होते हैं। मुलायम सिंह ने गोलियां चलवा दी, और भी तेलंगाना में केसीआर ने पता नहीं क्या क्या कर दिया, असादुद्दीन ओवैसी को पूरा सपोर्ट कर दिया, फिर भी इन विच वेज। और भी हर हर प्रदेश की बहुत सारी कहानियां। राजस्थान, अभी पिछले 5 साल गहलोत की सरकार में कन्हैया लाल जैसा घृणित हत्याकांड हुआ, अभी तक उन मर्डर्स जिन्होंने वीडियो बनाया 2 साल में सर उन पे केस नहीं चालू हुआ अभी, हम्म, ठीक है। हम्म, और पंजाब में तो खैर जो हो रहा है, ड्रग्स चल रहे हैं, अपराध चल रहा है, हत्या चल रही है, माफियागिरी चल रही है, सब चल रहा है। उस पे मीडिया को पंजाब जंगल राज नहीं है सर, ऐसा मीडिया के हिसाब से पंजाब में जंगल राज नहीं है, पर एक्चुअल में बहुत तगड़ा जंगल राज चल रहा है वहां पे। हम्म, तो ऐसी करप्ट सरकारों को जो समर्थन मिलता है वो मुस्लिम वोट बैंक से मिलता है, और जो दूसरा समर्थन मिलता है वो हमारे जो दिल्ली बेस्ड लुटेंस मीडिया के जो पुराने अति घाघ मीडिया हाउसेज हैं। और मैं एक एंकर्स का नाम नहीं लूंगा, मैं प्रॉपर पूरे मीडिया हाउसेस की लाइन, जो हम्म, हमारे प्रोमिनेंट मीडिया हाउसेस, उनसे मिलता है। और उनकी जो हम्म, नई नई ब्रांचेस खुल रही हैं डिजिटल पे, उनसे भी मिलता है पूर्ण रूप से। इसका अभी हम उदाहरण स्वरूप बात करेंगे। हम्म।
तो सर ये जो तीनों का गठजोड़ है, ये मतलब कहने का मतलब है, और इसका जो प्रोमिनेंट स्वरूप दिखता है, मैं बहुत कंटेक्स्ट लंबा सेट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो मुझे सबसे ज्यादा दिखता है कि कई बार सरकार नहीं भी है अगर, तो मुस्लिम वोट बैंक के द्वारा किए हुए कुकृत्यों को मीडिया बहुत पूर्ण रूप से समर्थन करती है, या उस पर चुप हो जाती है, या उस पर बात नहीं करती है, इन कंपेरेटिव टू अगर वो किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट में कोई वैसी घटना हो जाए तो उसको वैसे कैसे देखती है। My point is, sir, what is the relation between the Muslim vote bank? I'll cut the medium of Sarkar and political parties out, and these media intellectuals of Delhi. What is this relation? आप to तो मुंबई में आपने भी देखा होगा जी. relation of Muslim vote bank to what or with what? To media, to the Lutyens media, the intellectuals, prominently Hindus or communists और जो वामपंथ का इस मीडिया पे कब्जा था, इनका इस मुस्लिम वोट बैंक से डायरेक्ट कनेक्शन है, दिखता है आपको? समर्थन है ना. देखिए वामपंथ के लिए क्या है, वामपंथ ये इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. एक मैं आपको पर्शियन शब्द बताता हूँ, इसका नाम है सिपर. सिपर मतलब होता है ढाल. ठीक है. सैफ का मतलब जानते हैं? सैफ मतलब तलवार. सैफ मतलब तलवार. ओके. तो आपको मुसलमानों में सैफुद्दीन मतलब दीन की तलवार वगैरह वगैरह, ऐसे सैफ से जुड़े हुए काफी नाम मिले. सैफुल्लाह, सैफुद्दीन, इस तरह के नाम मिलेंगे, लेकिन सिपरुद्दीन कोई नहीं मिलेगा. तो वो ढाल कहां से आती है? काफिर को ढाल बनाया जाता है. तो हरे सैफ की ढाल जो है ना, हरे सैफ का सिपर जो है वो लाल होता है. और ढाल भी अपने आप में एक शस्त्र की तरह यूज की जाती है. ना केवल ढाल से सैफ चलाने वाले को बचाया जाता है, लेकिन ढाल भी अपने आप में शस्त्र की तरह यूज की जाती है. तो सामने से जो प्रतिकार आता है उससे उसको बचाने के उससे काम में ये उससे बचाने के काम भी आती है, लेकिन ढाल से भी वार किया जाता है. पॉइंट. कभी सोर्ड फाइट ट्रेनिंग वगैरह के आप देखिए वीडियोस वगैरह, ढाल कैसे ही शस्त्र की तरह यूज की जाती है. मीडिया के संबंध में कोई एग्जांपल दे सर. मीडिया की नहीं, ये देखिए लाल ढाल है, मीडिया पे लाल कब्जा है, तो मीडिया बाय डिफॉल्ट हाँ तो ढाल बन गई. हम्म हम्म लाल ढाल है तो मीडिया, बिकॉज मीडिया में आपको करियर तभी है जब आप लाल है, नहीं तो मीडिया में आपको करियर नहीं है. करियर ऑप्शंस आर लिमिटेड इफ यू आर नॉट रेड. तो जबरदस्ती से आपको लाल बनना पड़ता है, नहीं तो कम से कम आपको इतना सैफरॉन आप हो नहीं सकते. या सैफरॉन तो छोड़िए, आप खुल के प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते. हर इसके भी आप ढाल हटा नहीं सकते. अगर आपको मीडिया में करियर करनी है तो मीडिया में करियर का मतलब क्या होगा? ना केवल नौकरी बचानी, लेकिन जैसे अब ये मीडिया वालों के जैसे न्यूज क्लिक वगैरह था, तो वो तो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स भी हो गए उनके. अब एक्सपोज करने वाले यही है, तो फिर किसको कौन बोलेगा? कोतवाल ही जब चोर हो गया तो फिर कहना क्या? तो ये कुल मिला के बेसिक बात ये है कि एम का पूरा जो ये है क्राइम का सी, उसे आप चांद तारा बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उसका डोमिनेशन है वहां पे. क्राइम का स्पेलिंग जब आप लिखेंगे ना, तो वो सी की जगह आप क्रिसेंट ऑफ मून लिख दीजिए, इट विल रिप्रेजेंट करेक्टली. और एम भी ग्रीन में लिख दीजिए, इट विल रिप्रेजेंट करेक्टली. ठीक है. तो मतलब प्रोपोर्शन वो है. और इनका फिर दूसरा क्या होता है, जहां भी कोई हिंदू अगर क्राइम में उभरता है, तो वहां के शहर का माहौल, मतलब मीडिया के लिए वो माहौल असहनीय हो जाता है. इतना जबरदस्त ये होता है, माहौल गरमाया जाता है
कि उस आदमी को मारे बिना शहर में सुख शांति नहीं आएगी, पुलिस उसका एनकाउंटर करती है। फिर मीडिया को क्राइम दिखता नहीं है, हालांकि बढ़ जाता है, लेकिन मीडिया को दिखना बंद हो जाता है, बिकॉज इट इज टेकन ओवर बाय द, यू कैन से, लेजिटिमेट जिनका। तो ये है ना, ये है। तो वही बात है, मेन चीज मीडिया इनसे, मतलब दो बातें हैं, एक तो पंगा लेकर मारे जाओगे, और साथ दिया तो फल भी पाओगे। फिर आदमी कहता है चरित्र मैं भी तो, दोनों का कुछ कुछ वैसा ही होता है, द वे दे लीड देयर लाइव्स आप एक बार देखिए, विद आप एक बार, इमोरलिटीज इन आपने देयर। एक बार, नहीं आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया ना कि उसके बाद फिर कोई लिमिट नहीं होती, then there is no stopping, then there is, then there is no वंस stopping. यू हैव स्लिप्ड, तो फिर वो फिर डाउन द हिल ही जाना है, आप फिर गिरते ही जाओगे। आप खैर, कहिए, विद एग्जांपल, आप कहिए once you are slipped और once you are slept, जो भी कहना है कहिए। मीडिया इज फेमस फॉर गेटिंग हाँ, तो स्टोरीज बाय वही, स्लीपिंग अराउंड। वही तो है। खैर, तो वही है कि वो इमोरलिटी आ गई है ना, तो दैट इज वेरी हाँ, वैलिड, वो वैलिड हाँ, माना जाता है कि हाँ ये तो चलता है, ये तो होना चाहिए। हाँ, खैर, एनीवे एंड इट चलिए। इज फन, मजा तो आना ही है। बट दैट फन इज विद फन। हाँ, बाद में तो जहर चढ़ेगा ही। वो ठीक है, वो सब चलता है। देखिए बात ये मैं है छोटा कि, सा उदाहरण देता हूँ सर, 4-5 उदाहरण है मेरे पास, लेट्स टॉक हम्म, अबाउट दैट। ठीक है, हम्म, मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, सबको पता, हम्म, बाद में हम्म, निकला टाइगर मेमन ने कराया, हम्म, और पाकिस्तान ने कराया, आईएसआई ने कराया, सब प्रॉपर तैयारी थी। उसके बाद क्या होता है कि शरद पवार ये कह देते हैं, शरद पवार हाँ, पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड बाय एम वोट बैंक। ठीक है, हम्म, 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 डीड क्राइम डन बाय द एंटायर मुस्लिम हम्म, कम्युनिटी। ठीक है, हम्म, शरद पवार कहते हैं नहीं नहीं, 13वां एक बम फटा है वो हाँ, मुस्लिम इलाके में हाँ, फटा है, हाँ, टू हाँ, कंट्रोल की हिंदुओं का प्रतिकार साला मरेगा तो इन पर उसकी ना जाए। 13वीं में एक, मरेगा तो उसकी 13वीं में एक फटना चाहिए। जी, ठीक है, दैट्स अनदर मैटर ऑल हाँ, टुगेदर। हाँ, और उसकी तो बड़ी सारी कहानियां हैं कि क्या रिश्ते रहे हैं दाऊद से एंड व्हाट, वो हाँ, सब, वो तो है। हाँ, वो जग जाहिर है सर, उसमें अब कुछ कहने वाली बात नहीं है कि हम्म, अबू सलेम का क्या था, नार्को टेस्ट हुआ था तो वो किसका नाम ले रहा था, ये सब चीजें। खैर, अभी स्मिता प्रकाश का एक इंटरव्यू आया, और सतीश जी भी बताते हैं कि आरवीएस मणि ने भी कई जगह आरवीएस बोला मणि ने, है, हाँ हाँ हाँ, बोरा रिपोर्ट इट्स वगैरह, ऑल इन द वो पब्लिक। सब हाँ, है। हाँ, तो पॉइंट है कि शेखर गुप्ता वाज मस्त जो है वॉक द टॉक कर रहे थे शरद पवार के साथ। शेखर गुप्ता दिल्ली लुटेन्स वाले, इनका सर अपना हम्म, हम्म, फार्म हाउस है, ये हम्म, नौकरी करने आए थे इंडियन एक्सप्रेस में, जर्नलिस्ट, फार्म हाउस लेके बैठे हुए हैं आज की डेट में, और बहुत बड़े वाले हैं सर। हम्म, तो, शरद पवार ने बोला मैंने झूठ बोला, हम्म, हाँ मालूम है, वॉक वो द टॉक इंटरव्यू में। उनका फेमस है। तो उसने बोला कि 13वें बम ब्लास्ट के बाद मैंने झूठ बोली, हम्म, एज अ सीएम, ही वाज सीएम, हाँ, 7 दिन हुए थे सीएम, सीएम हाँ, बने। हाँ, सर, किसी को, सबको बस 2002 का मोदी जी एज अ सीएम याद है। हाँ, तो पॉइंट यही जो पैरामीटर का ग्राफ है कि एक घटना हुई एक हिंदू नेता के एरिया में, तो आपने उसका कितना चर्चा किया, हम्म, और किसी को याद नहीं है कि जब बम ब्लास्ट हुआ था तो सीएम कौन था महाराष्ट्र का, हम्म, उस पर क्या जवाब दे, कभी कोई जवाबदेही नहीं आई। ठीक है, हम्म, खैर, हम्म, तो यही मीडिया यही करती है कि किस बात को कितना हाईलाइट करना है और कितना नहीं करना है, उस पर साइलेंस आ जाना है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स शेखर गुप्ता ने कोई पलट के काउंटर नहीं पूछा कि सर आप जिम्मेदार पद पे रह के आपने झूठ कैसे बोला, राज के आप कैसे बोल रहे हो। ये था कि मुसलमान की जान बचाना जरूरी था भाई, हिंदू प्रतिकार कर, बम फट गया उससे कोई मतलब नहीं। हम्म, हम्म, ठीक है, चलो ठीक है, तुमने एक बहाना वो भी दिया, झूठ बोला, दैट्स अनदर मैटर। हम्म, सेकंड सर, यही शेखर गुप्ता जो है आपके, एक इन्होंने पूरा इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छापी थी कि आर्मी हम्म, चल चुकी है दिल्ली की तरफ, हाँ, 2013 हाँ, की बात है, हाँ, वीके सिंह हाँ, जी वाली। ठीक हाँ, है, वही उस पे वीके सिंह जी ने पलट के बोला भी, तो दीज आर प्रेस्टिट्यूट्स, प्रेशियर जो है शब्द उन्होंने ही मालूम है, दिया। मालूम है। बहुत लोग के खलबली हो नहीं, गई सर कि ये क्या बात है। उन्होंने भारत में लाया उसे, शब्द हम्म यूएस का है। हम्म एनीवे, आगे ठीक बढ़िए। है, गुड, हाँ।
यही शेखर गुप्ता 2019 का चुनाव जीतने के बाद, मोदी जी के चुनाव जीतने के बाद खुलेआम बोलता है, जब ये पता चल गया कि भैया ये आदमी आ गया है वापस, ठीक है। चुनाव से पहले तो लाइन यही थी कि भैया हम राहुल गांधी लाना है, ठीक है। हम्म, और ये अंजना ओम कश्यप ने क्लियरली बोल रखा था कि हमको इंडिया टुडे ग्रुप के मालिकान की तरफ से आया था कि लाइन जो है किसकी लेनी है, लाइन लेनी है राहुल गांधी की, ठीक। तो शेखर गुप्ता ने कहा कि हमको घरों में सिलेंडर दिखे हैं, हमने बताया नहीं, इसका यूट्यूब पे पब्लिक डोमेन में, ठीक है। राजस्थान में पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा बलात्कार हुए हैं सर, एनसीआरबी के हाँ डेटा के अनुसार। हाँ हाँ। राजस्थान में जंगल राज नहीं था वो राजस्थान हो क्या? गया नहीं, साला, क्या हो गया राजस्थान हो गया वो। सर? हम ओमेंद्र रत्नू जी को भी लाने का प्रयास कर रहे हैं चैनल पर। लाइए खैर, ना, मेरे हाँ मित्र ही है। मजाक। हाँ, सब मित्र हैं, सब बात सही है, सब जो तकलीफ आपकी है वो हम लोग की, सब कॉमन हाँ, पीड़ित है। राजस्थान पे कभी किसी मीडिया ने आपने चर्चा सुनी कि अशोक गहलोत को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि इनके यहाँ पे इतने हत्याएं, इतने कोई नहीं, कोई क्राइम हो नहीं, रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। क्राइम स्टेट नहीं है राजस्थान। है गुलाब को काटा ले नहीं, नहीं, गुलाब को काटा चुभा नहीं अब। ठीक। आप गुलाब समझ रहे हैं ना? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ, तो गुलाब को तब कोई काटा नहीं चुभा। हाँ। तो इनका जो ये रातों रात होता है ना कि अब जो है हम्म, राजस्थान क्राइम स्टेट हो जाएगा या कुछ भी होगा वहां पे, तो औरतों पे हम्म, अत्याचार होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, दुनिया की 100 कहानी, ठीक है। पंजाब की हालत सर राजस्थान से बुरी है इस समय, हाँ, हर मामले में बुरी है। आम आदमी पार्टी, भगवंत मान एंजॉय कर रहे हैं पूरा पार्ट, मतलब क्या हो रहा है किसी को तो पता नहीं, हम्म, कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा। कितने स्पोर्ट्स पर्सन की हत्या हुई है सर, आपको अंदाजा है? कबड्डी नहीं, प्लेयर्स। और अजीत सिंह, बाबा रामदास जी के चैनल पर तो शुरू में तो बहुत कायदे से मिलता था कि खून के आंसू रो रहा है सर पंजाब इस समय। हम्म, क्योंकि नए माफिया आ गए हैं कब्जा करने, तो वहां एक अलग वर्चस्व हाँ, की लड़ाई चल रही है, खालिस्तान अलग से पैदा हुआ है, उनको अपना अलग वर्चस्व बिठाना है। ड्रग्स का कारोबार बेहतरीन चल ही रहा है, अरे केजरीवाल के अंदर ड्रग्स चल के रहा है, कारोबार, भगवंत मान। ड्रग्स के कारोबार को लेकर कहता हूँ, कुछ साल पहले मैं आगरा से दिल्ली जा रहा था। आगरा में तो आपको पता है कैंट है। हम्म एक सरदार जी चढ़े थे, वॉर में थे, मतलब आर्मी में थे। हम्म आर्मी में जो अदर रैंक्स होते हैं ना, हम्म एनसीओ, एनसीओ टाइप के, हम्म एनसीओ जैसे होते, तो बात कर रहे थे मेरे से। आदमी मेरे सामने रोया है, याद से मुझे रोना आता है। तो सरदार आर्मी, पंजाब में अभी बंदे नहीं मिल रहे साहब, हम्म उस पे ढंग के सर, बंदे नहीं मिल रहे। उस पे हमारे हमने और अजीत सर ने काफी वीडियोस भी किए हैं उनके चैनल पर नहीं नहीं, भी कि क्यों मैं ये जी। अपना अनुभव बता रहा हूँ। आपका मैं आपकी बात को एकदम सर विस्तार देने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो तो हम हाँ मैक्रो लेवल, आप जो माइक्रो लेवल हाँ पे हाँ, देखा उसे मैक्रो लेवल। थर्ड आ मतलब जाते हैं सर, दिल्ली में हाँ बैठी हुई मीडिया जो है, हाँ दिल्ली के दंगे जो हुए, वो हाँ, ताहिर हुसैन जिसके गली से अंकुर हम्म, शर्मा का कटे, मतलब हम्म, लाश बरामद हुई, उसका बैठ के उसका जस्टिफिकेशन दे रही थी इंडिया टुडे ग्रुप और लल्लन टॉप हम्म, ग्रुप, हम्म, उसको जस्टिफाई करवा रहे थे। हम्म, दिल्ली दंगों में जो इन लोगों ने घटियापन किया, अमानतुल्लाह इन गैंग ने, शाहीन हम्म, बाग को पूरा जस्टिफाई किया सर इन लोगों ने बैठ के। हम्म, शाहीन बाग में जब एक कहानी निकली कि अरे वहां पे तो व्यभिचार चल रहा है, वहां तो सेक्स रैकेट चल रहा है, हाँ, वो हिलती गाड़ियां वगैरह थी। हिलती गाड़ियां, ठीक हाँ, है। तो उसका एक बहुत प्राइम एग्जांपल निकली सफूरा जरगर। हम्म, सफूरा जरगर को जस्टिफाई करने के लिए लल्लन टॉप की एक सहमत नाम की लेडी हैं, वो हेल्थ वीडियोस करती हैं, वो कह दी कि अरे उनका पति नहीं सामने आता, मैंने बात की हुई है, नहीं आता, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, पति नहीं आ रहा सामने, आप क्या कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? हम्म, दंगा कराने में नंबर 1 सफूरा हम्म, जरगर। वो तो सर इतने सबूत इकट्ठा किए दिल्ली पुलिस ने कि बेल नहीं मिल रही, नहीं आज भी शर्जील इमाम को छुड़ाने के लिए रवीश गांव प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ के इन लोगों ने सर वो किया हुआ है, हम्म, क्या नाम है, वो उमर खालिद और उसको छुड़ाने के लिए शर्जील इमाम को बाकायदा हम्म, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं पूरी मीडिया ने। हम्म, रवीश कुमार एंड गैंग ने सब पूरा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ के एडिटर्स गिल्ड, हम्म, और ये इंडिया टुडे ग्रुप ने सदैव आम आदमी पार्टी से जबरदस्त पैसा लिया है सर, जबरदस्त पैसा ठीक है, लिया है, इनके चैनल्स ठीक पे है, दिखता है। और इनका इन्वेस्टमेंट था, इंडिया टुडे ग्रुप के राहुल श्रीवास्तव ने लल्लन टॉप में अपने 200 एपिसोड में बोला कि भाई मोदी आए थे तो आपने उनमें इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, हम्म, इसलिए आज वो आपको भाव नहीं देते हैं। और सोचिए सर केजरीवाल में इन लोगों ने कितना लंबा चौड़ा
किया था अपने स्क्रीन टाइम का, जो 2011-12 का आंदोलन था, क्या माहौल बना दिया था, मीडिया ने बनाया था माहौल। दे हाँ मेड केजरीवाल द लीडर। हाँ और केजरीवाल से फिर क्या वसूला इन्होंने? सबसे ज्यादा सरकारी मीडिया का जो एड्स। पैसा जाता है वो दिल्ली सरकार देती है। एड्स तो हाँ छोड़ दिए सर, हाँ। सिर्फ एड्स की, एड्स तो फ्रंट है। हम्म इनके कितनी कंपनीज होती हैं सर, किस इंफॉर्मेशन वॉर, इंफॉर्मेशन का गेम है ना सारा। किसी भी भाई, हम्म मुझे अगर पता है कि इस इलाके में ये प्रोजेक्ट आने वाला है, तो अगर सबसे पहले मुझे पता है तो आई विल बी द मोस्ट बेनिफिशियरी इफ आई हैव द कैपिटल टू इन्वेस्ट एंड गेट समथिंग आउट ऑफ दैट प्लेस। आज जो अरुण पुरी रो रहे थे मोदी जी के सामने अभी, दुकान बंद कर दी। दुकान बंद कर दी हमारी, कोई इन्फॉर्मेशन, सारी तकलीफ ये है वो अपनी अपनी जनता को बताने के, अरे हम सामने बोल रहे इस आदमी के भाई कि हमको एक इन्फॉर्मेशन नहीं देता ये आदमी। हम्म तो इनका खेल तो सारा इन्फॉर्मेशन का था। हाँ। ये तो सुपर करप्ट बैठे हुए हैं। एनडीटीवी, प्रणय जैन सराय, वो लोगों ने क्या क्या किया है वो तो एक अलग ही कहानी है, वो तो सारी दुनिया को पता है। अच्छा, उसके बाद ये ये देखिए, प्रस्तुत किसे? जी। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम्म। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन टेक्निक की बात करते हैं। एग्जैक्टली। इंफॉर्मेशन जो हम डेटा कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, सर ये हम्म इंफॉर्मेशन जो पहले इनको मिल जाती थी, ये हम्म, उसी की खाते हैं। हाँ उस पे इन्होंने कितने बिजनेस है सर, ये शेयर अब हिंडनबर्ग ने क्या किया, अदानी के हाँ। शेयर ऊपर नीचे कराए ना, ठीक है। उसको यहाँ किस मीडिया ने चलाया? माय पॉइंट इज, अगर नहीं वो नहीं नहीं एक नहीं, बार एक शेयर डाउन हो गए। मुझे हाँ। मालूम है, मैं यहाँ एक बात हम्म। बताना चाहता हूँ। अब मेरा ट्वीट तो अडानी जी ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैंने हम्म। अडानी जी को एक ट्वीट भेजा था हम्म। कि हिंडनबर्ग ने आपका जितना नुकसान किया है, मैं मीडिया ने, हम्म। हिंडनबर्ग तो एक बस एंटिटी थी, लेकिन वो हम्म। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को उछाल कर मीडिया ने जितना आपका हम्म। नुकसान किया है, उतनी अमाउंट अपने अगर मीडिया हाउस अपना क्रिएट करने में इन्वेस्ट की होती, तो आपका ये नुकसान ना होता। अब उस पे भी काम हो रहा है सर, उस पे जैसे इंडिया अभी अब कोशिश कर रहा है कि हम इंटरनेशनल जो मीडिया हाउसेज हैं, हाँ, सीएनएन वो इंडिया टोटली 24 डेमो, वगैरह, हाँ मतलब वो हाँ। इंडिया के एंटी इंडिया, सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स एंड दिस दैट, वॉशिंगटन पोस्ट अमेजोन मालिक है उसका, जेफ हम्म बेजोस। और हम्म फॉक्स वाले तो खैर रिपब्लिकन्स हैं। और बीबीसी तो खैर गुंडा ही है पूरा, बिल्कुल। बीबीसी और गार्जियन। बीबीसी तो गुंडे ही से, ब्रिटिशर से पैसा वसूलता है। वो खैर, बुलशिट ब्रॉडकास्टिंग है भाई। नहीं नहीं, हाँ तो उनका क्या है कि वो एंटी इंडिया नैरेटिव चलाते रहते हैं, हाँ ठीक है, बिल्कुल। जो बात हो रही थी हाँ एनस्लेवमेंट हमारा करते रहते हैं, हाँ। ठीक है। हमको नेगेटिव दिखाते हैं, पॉजिटिव किसको दिखाते हैं? रघुराम राजन के, ओहो, आज भी चल रहा है सर। एक ही आदमी तो सर आज तक आरबीआई का गवर्नर हुआ है, कहाँ से रघुराम पढ़ा, राजन। कहाँ से पढ़ा है वाईवी वो रेड्डी चीजें साहब ना। नहीं थे, हाँ जालान साहब नहीं थे, इन्हीं के हम्म, आसपास के ही थे। हाँ। किसी से जाके कभी कोई बातचीत नहीं करता है। रघुराम राजन से पहले लगता है कि साला बिफोर क्राइस्ट चल रहा है मामला, कि वहां से पहले तो कोई आरबीआई थी ही नहीं। आदि अरे अंत। किसी और को पकड़ लो भाई, सब जिंदा है। मैंने आदि अंत। वही। आदि, हाँ आदि यही, अंतिम यही। हाँ हाँ हाँ। अरे कौन परोसता है? तो ललन टॉप के सौरभ द्विवेदी बैठ के पूरा इंटरव्यू लेते हैं रघुराम राजन का, मैं कि देखिए इन भैया लोगों को कहानी मैं और सर, मैं नहीं परोसने की नहीं, बात इनको, है सर, कैसे इनको परोसा जाता इन है। लोग, इन लोगों को मैं शुक्राचार्य के स्खलित शुक्राणु इसीलिए कहता हूँ। एग्जैक्टली exactly। भाई देवगुरु न तुमको बन अगर सके, इकोनॉमिक्स, दैत्य दैत्य के पास चले गए। सर 2 कौड़ी का इकोनॉमिस्ट, हम्म कौशिक बसु, हम्म 2 कौड़ी का इकोनॉमिस्ट, ठीक है, इतना हम्म महान, क्या हम्म है? न्याय यात्रा। सर हम्म कंसेप्ट क्या था? न्याय यात्रा 2019 हम्म के चुनाव में राहुल गांधी का, और राहुल ऑफ कोर्स सपोर्टेड बाय वायनाड पीपल, हम्म। ठीक है। तो इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स ये लोग, कि 72,000 रुपया हम देंगे महीने में। उन्हें किसके कहाँ से आएगा? इनको देखिए, नहीं, इनको कभी कोई पूछता टैक्स नहीं द है मीडिया। रिच, हाँ, टैक्स द रिच। तुम इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हो कि एक इसको मिनट पैसा भाई, दूंगा, इससे ले लूंगा, और हम बीच में बैठेंगे। एक ये मिनट। तुम्हारी इनको इकोनॉमिक्स है? नहीं नहीं, इनको इनको कोई ये पूछता नहीं है, रिच, हाउ डू पीपल बिकम रिच। सर अगर वही पूछ ले अब बात वही है ना, पूछने का काम किसका है, मीडिया अभी का? अभी देखिए नासिक में, या कहीं नासिक में शायद, जावेद जावेद अख्तर एक जगह बात कर रहे थे, बड़े नफासत से उन्होंने ये कर दिया। उस जमाने में तो बहुत सरल बात थी, अमीर बुरे होते थे, गरीब अच्छे होते थे। और ये आदमी कहता है हमें तो पता ही नहीं था हम क्या लिख रहे थे। आप बोलते जाइए, हम पूरा मानते जाएंगे। पूरा 70s के बाद
कम्युनिस्ट गेम सोशलिज्म का पूरा जो दीवार फिल्म में भी यही था कि अमिताभ बच्चन के बाप मजदूर थे और हेलो फैक्ट्री ओनर ने हेलो उनको हेलो हेलो रात में। हेलो 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 हेलो, उसके पुराना है। हम्म सज्जाद जहीर का नाम सुना है आपने? बताएं सर प्लीज। ये बन्ने मियां नाम से जाने जाते थे, ये भी बैरिस्टर जी। होने चले गए थे, नेहरू के समकालीन थे। ये और 4-5 नवाब घराने के लोग थे। और सज्जाद जहीर हमेशा सैयद सज्जाद जहीर लिखते थे। अरे बाप रे, बड़े वाले थे। हाँ, बड़े वाले थे, असली वाले थे, इसलिए लिखते थे सैयद सज्जाद जहीर। ठीक है, राज बब्बर के एक ससुर थे। अच्छा, नादिरा वाले। हाँ, हाँ। तो ये वहां से, मतलब ये सभी पैराशूट बैरिस्टर्स थे। हम्म ये सभी बैरिस्टर बनने गए थे, हम्म किसी ने वकालत की नहीं, वापस आ गए यहाँ। मेरा तो ये कहना है कि इनको ब्रिटिशों ने पैराशूट बैरिस्टर किया था, क्योंकि हम्म देखिए, आप अगर डॉक्टर है या इंजीनियर है तो आपको इसके लिए पढ़ना पड़ता है। अगर आप वकालत नहीं करेंगे लेकिन नाम के पीछे बैरिस्टर है तो इज्जत तो मिलेगी। तो खैर। वो जो था, हम्म वो जो था, हम्म हम्म तो ये सब लोग जब नेहरू इनको वापस ले आया और गांधी जी से मिला दिया, देखिए मैं बड़े घर के, मतलब हम्म बड़े मुस्लिम घरानों से लोग मैं ले आया हूँ। अब वो ज्वाइन करवा लिए सब। अच्छा, उनमें ये मुल्क राज आनंद वगैरह वो भी थे, हम्म कैफी आजमी साहब वगैरह वो सभी थे। तो हम्म लेफ्ट के हाथ में इन्होंने, लेफ्ट और इस्लाम के हाथ में कांग्रेस प्रचार का डॉक्ट्रिन सौंप दिया। 30s में दिया है। 50s की क्या बात कर रहे हैं? ये सभी बलराज साहनी वगैरह तो वही सभी ये था उनके। बलराज साहनी का मैं भी एक प्रशंसक हूँ एज एन एक्टर, महीन एक्टर थे, बहुत सुंदर एक्टिंग करते थे। ठीक है, बट ही वॉज अ लेफ्टिस्ट। अरे ही टोल्ड आई एम अ कम्युनिस्ट। हाँ, तो थे वो। मतलब देखिए, जो इकबाल का एक शेर है शायद वो, कि जिस खेत की दहके को मैसर न हो रोटी, उस खेत का कोशाए गंदुम जला दो। मतलब गरीब को उस खेत की रोटी अगर ना मिले तो वो खेत जला दो। गरीब का उसमें कुछ, मतलब उस खेत में खड़ी फसल जला दो, गन्नू मतलब हाँ, गेहूं। गेहूं, हाँ, तो खड़ी फसल जला दो। मतलब उस आदमी ने क्या, उसने उसमें काम किया है, दिहाड़ी की है, क्या किया? कुछ नहीं। खेत आपका नहीं है इसलिए जला दो। अब क्या होगा इसका मतलब? आपका खेत होता तो बोलते मत जलाओ, आपका खेत हाँ नहीं है तो आप। सर आज की डेट में पाकिस्तान के पूरे जो बेस्ट फर्टाइल रीजन्स हैं जहाँ गंदम हम्म होता था, एक्सपोर्ट करते थे, हम्म तो आज हम्म कोई इसीलिए नहीं उगा रहा है ना, कि जो उगाएगा बाकी लोग जला देंगे या ले हम्म, लेंगे। हाँ तो कोई उगा नहीं रहा है तो फूड शॉर्टेज हो रखी है, हाँ, भूखे मर रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा है, जो भी है वटेवर बिल्कुल। या हो तो सकता है ये कि बंदूकों के पैरों में गेहूं उगाए जा रहे हो सर, हो सकता है। जो भी Who knows? जो भी है, जो भी है। जी। तो आप सज्जाद जही जी के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो वो, मतलब इनकी पूरी गैंग के हाथ में हम्म मीडिया का प्रचार दे दिया गया। यही सब लोग फिल्मों में उतर आए। हम्म तो फिल्मों की ताकत इन्होंने बहुत पहले पहचानी थी। और हिंदुओं का फिर ये था कि हम्म, फिल्मों में जाना टैबू था, नहीं जाते थे लोग। नहीं जाते थे। हम्म आपको सर मैं एक पर्सनल बात बताता हूँ। वो तो बिल्कुल मंटो ने पर्सनल। जो लिखा है सर कि जो 1920 30 40 में कर रहे थे ये लोग, हम्म, वहाँ की लेडीज के साथ में कमाल हाँ, अमरोही वगैरह किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे। खैर वो एक अलग कहानी, नहीं, वो एक मैं अलग एक आपको, विषयांतर है। नहीं, एक हम्म मिनट, मैं आपको एक पर्सनल अनुभव बताता हूँ। मेरी मौसी जो आज 92 सालों की है, उनकी सास, ठीक है, बहुत जल्दी विधवा हो गई थी। तो किसी ने उनको कहा था कि दुर्गाबाई खोटे, जो एक बड़ी नामचीन अदाकारा थी, तो शी बिलोंग्स टू अवर कम्युनिटी, खोटे भी जीएस भी होते हैं, तो उनसे जाइए मिलिए। तो उन्होंने दर्शकों के मना लिए कर बता दिया। दूं, मुगले आजम में दुर्गाबाई खोटे जी ने हाँ हाँ पृथ्वीराज कपूर जी की पत्नी का रोल अदा किया था। हाँ, जोधाबाई का रोल किया था। ये तो दुनिया की पहली तलवार है, वो डायलॉग है, दुनिया की पहली तलवार है हाँ जिसे माँ ने गले से लगाया। हाँ, ठीक जो है। भी है। तो
कहीं इसमें थी। उनकी तो डिंपल्स तो प्रीति जिंटा के भी उतने अच्छे डिंपल्स नहीं थे। शी वाज अ ब्यूटी एनीवे। तो उनसे जाकर मिलने को कहा, तो ये महिला ने जाने से मना कर दिया। उनकी अपनी प्रेजुडिस थी। इस पे मैं दुर्गाबाई पे कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं उनसे नहीं जाकर मिलूंगी, वो सिनेमा में चली गई। गदी माडगुळकर मराठी के ख्यातनाम लेखक या सिनेमा के, तो मतलब मराठी सिनेमा में तो उनका योगदान अविस्मरणीय है। 50s, 60s, 70s तक कोई भी ब्यूटीफुल मराठी सॉन्ग होता था, मालूम नहीं तो तुक्का लगा दो कि ये सुधीर फड़के का म्यूजिक होगा, गदी माडगुळकर का लिखा होगा। 85 to 90% चांस होता था कि आप सही निकले। राज था उनका, राज था, बादशाह थी, डिजर्व थी। ये गीत रामायण गदिमा ने लिखा है। गदिमा की लिखी हुई, गदिमा मतलब इनिशियल से गजानन दिगंबर माडगुळकर, गदिमा उसी नाम से वो महाराष्ट्र में जाने जाते थे। गीत रामायण लिखने पर उन्हें महाराष्ट्र वाल्मीकि कहा गया। क्या स्टैंडर्ड है। एनीवे, उनकी एक कथा भी है, सिनेमातला माणूस। लगभग आत्मकथन है, वो छोटा सा एक अनुभव का, बहुत दाहक है। मैं कभी उससे अलग से बात करूंगा। लेकिन हिंदू का सिनेमा के लिए सिनेमा टालना बहुत कॉमन बात थी। हिंदू सिनेमा टालता था, नहीं जाता था। हाई क्लास सोसाइटी से हिंदू नहीं जाता था। सिनेमा हैज टेकन अ वेंजेंस ऑन अस एक्चुअली। जो हमने उससे दूरी रखी, आज उसका फल भुगत रहे हैं। कि सिनेमा की ताकत इन लोगों ने पहचानी थी। मैं तो सर एक्चुअली क्या है, वही है ना, गठजोड़ भी है। हम जब मैं मीडिया की बात कर रहा था तो प्राइमली हम आज न्यूज मीडिया की बात कर रहे थे, बट वी नो फॉर अ फैक्ट कि जैसे प्रतीक बुराड़े हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। उनका चैनल है, आप सब देख सकते हैं, हमारे वीडियोस पे भी, हमारे चैनल पर भी आए हैं। सुना है उनको, मैं अक्सर सुना है। संजीव वेरी नेवर नॉलेजेबल है, पर्सन। जेम्स ऑफ बॉलीवुड का पूरा अभियान चलाते हैं। तो आप, इनके टेलीग्राम चैनल है, प्लस ट्विटर पे भी है जेम्स ऑफ बॉलीवुड। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग किस प्रकार से, ये जो मुल्ला और बॉलीवुड का जो गठजोड़ है, इस पे भी इन्होंने बहुत काम किया, बहुत कायदे का अच्छा काम किया है, आंख खोलने का बहुत जबरदस्त काम किया है। प्लस बट वी वर टोटली, अभी हम थोड़ा सा न्यूज मीडिया की तरफ, अभी ये तो बहुत, अगर बॉलीवुड की होगी तो मुंबई पे जाएगी, पर हम दिल्ली न्यूज मीडिया की भी बात कर रहे थे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा सेंटर था और वो डेली बेसिस पे हमें बहुत तगड़े से अफेक्ट करता है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कुकृत्यों को, उसके मुस्लिम वोट बैंक के कुकृत्यों को पूरी तरह सपोर्ट किया गया दिल्ली की न्यूज मीडिया था, बहुत रिसेंट में उसके सारे क्रियाकलाप। इतनी करप्ट सरकारों पे कोई, सर कभी किसी मीडिया से आपने देखा है, किसी ने केजरीवाल से पूछा तुम इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे भाई? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। हाँ, वो बोलेगा तेरा इस्तीफा कल मिलेगा। उसकी नौकरी खा लेगा, वो उसकी नौकरी खा जाएगा। बिहार में सर 1700 करोड़ का पुल जो है वीडियो पे गिर पड़ा। मीडिया पलट के पूछने ही नहीं गए कि भाई किसका इस्तीफा ले लें हम। बिहार में नीतीश कुमार के राज में 1700, मतलब लोग वीडियोस देखा। लेकिन अगर यही आप यही सोचिए, अगर यही मनीष कश्यप को तो जेल करा दी उन्हें। अरे क्या सर, टॉर्चर किया बंदे के साथ, मालूम है। अभी ये सरकार ने अपनी हनक दिखाई, मीडिया चुप हो गई। मालिक बचाएगा नहीं, कोई बचाएगा? वो चुप नहीं सर, वो तो अरे सर, वो लालू को आज तक गरीबों का मसीहा बोलते हैं, सामाजिक न्याय का मसीहा बोलते हैं, लालू जैसे घटिया आदमी को। उसको घटिया बोल के लालू, नहीं, मीडिया वाला भूखा मरेगा ना सर। लालू जैसा आदमी न्यायालय से सजा पाया हुआ है हेल्थ कारणों से, जो कि मुझे झूठ लगता है कि किडनी बदल दी गई, उसकी बेटी ने किडनी दी, बेटी भी मस्त घूम रही है, ये मस्त मटन चिकन बना के खा रहा है, घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है। न जज को दिख रहा है, न मीडिया को दिख रहा है कि भैया ये जेल के बाहर क्यों है। किडनी बदल अभी गुजरात में सर, नहीं, ऑपरेशन स्कार्स है क्या? सर वो कोई पूछे तो सही, ये तो इनकी तो औकात नहीं है। और मैं बताऊं सर, ये दुनिया को सब नहीं, ये दुनिया को सब कुछ दिखाते, ये दुनिया को सब कुछ दिखाते हैं। कभी सदरा जो है वो पीछे से ऊपर करके दुनिया को दिखाई, ये देखिए मेरा ऑपरेशन हुआ था, किडनी बदल दी गई। कोई देखने गया जेल में? नहीं, एक बात और सर, संजय दत्त पैरोल पे था, बहुत चर्चा होती थी कि अरे जितना तो जेल नहीं है उतना तो पैरोल पे है।
हाँ गलत था, हाँ नहीं होना चाहिए था पैरोल, 6 साल का जेल था, हाँ होना चाहिए था। हाँ, मैं उसके बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ, ठीक नहीं है। ठीक है। हाँ और राजकुमार हिरानी संजू बनाई तो मैं और ज्यादा खिलाफ में कि भाई तुम हाँ साले ठीक है। घटिया, बहुत घटिया निश्चरित्र आदमी को हम्म, तुम जो भी दिखाना चाह रहे हो वट, लेकिन प्रेरोगेटिव है, पैसा है, यू कैन डू। हाँ ठीक है। इस आदमी से कभी जाके पूछा लालू से या तेजस्वी से किसी ने कि साले ये जेल में क्यों नहीं है अभी, स्वस्थ हो गया तो जेल क्यों नहीं जा रही है? हम्म, और बताओ उसका कारण। बिहार का बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, संतोष सिंह करके है, लल्लन टॉप पे ज्ञान विद्वान के रूप में आते हैं, वो सौरभ द्विवेदी बार बार लेके आता है, वो सर जस्टिफाई कर रहा था जब वो पुल गिरा था कि ये तो आर्किटेक्ट का डिजाइन गलत था। 1700 करोड़ का पुल गिरा, उस कंपनी का नाम किसी ने बताया सर कि किस कंपनी का था वो? अडानी अंबानी बहुत चिल्लाते हैं सब। हाँ 1700 करोड़ रुपए खा गई वो कंपनी, हम्म। उसका उस कंपनी का नाम किसी को पता है? ये नाम नहीं, मीडिया ने बताया कभी? आर्किटेक्चर में वो संतोष सिंह की क्या काबिलियत है? अरे वो कह रहा है कि आया सर वो नहीं नहीं, बट पत्रकार है ना भाई ठीक साहब, है, सब ठीक है। पत्रकार है, अरे सर क्या बात नहीं नहीं, कर रहे हैं, ऐसे पत्रकार है थोड़ी सर, इंडिया ऐसे टुडे का ऐसे सम्मानित हम्म। नहीं, ऐसे थोड़ी ना चलता है। सम्मान क्या, बहुत हुआ सम्मान इनका। सर आपको एक बात बताऊं, एक इन लोग एबना अवार्ड देते हैं आपस में, EBNA, हाँ। आप उसको देख लेंगे कि हम्म किसको मिल रहा है, उसके किस काम पे मिल रहा है। हम्म इनका एक पत्रकार था सर, शाहजहांपुर में, हम्म अखिलेश राज में, 2015 में। हम्म बंदे का नाम योगेंद्र कुछ करके था। उसको अखिलेश के मंत्री राममूर्ति वर्मा ने, उस बंदे का डाइंग स्टेटमेंट था सर हम्म। कि इन्होंने हमको जला के मरवाया है, सिर्फ जलाया जला था, के, हाँ 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 हाँ, जलाया जला था। के मारा था, हाँ हाँ हाँ। एक मीडिया ने एक शब्द नहीं बोला सर। हम्म अखलाक पे बवाल काटने वाली मीडिया, जो हम्म। 2015 में अखलाक के मरने पर बवाल काट रही थी, 2016 में उस पत्रकार को जिंदा जला के वो उसका डेथ का स्टेटमेंट था सर। तो अखिलेश अखलाक ने के कहा अरे बारे अभी में, सीपीआई जांच होगी, ये छूट जाएंगे, इनको मंत्री पद से भी क्यों इस्तीफा दिलाना है भाई? राजा अखलाक भैया को का, दिलाए तो थे इस्तीफा, क्या हुआ, छूट गए? ये अखलाक की मैटर। जो बात है, नहीं अखलाक की जो बात है ना, अभी तो तो कुछ 10 साल बीत गए, जी। नहीं अभी तो 10 साल बीत गए, पूरा सब सत्यानाश कर दिया होगा। लेकिन अखलाक का जब मैटर ताजा था, अगर योगी जी ने आते आते अखलाक के एरिया में जाकर, जिन पुलिस ने ये किया था ना, सब जो बरामद किया था, वो स्टेशन डायरी निकालकर जो भी पुलिस वाले गए थे सबको लाइन हाजिर किया होता, और आइसोलेटेड विटनेस, आइसोलेटेड क्वेश्चनिंग, इंटरोगेशन किया होता, काफी कुछ निकलता। बकरा क्या था? बकरा हिंदी बकरा था या अरबी बकरा था? अरबी बकरा गाय होती है, जानते हैं आप? अच्छा, ये नहीं पता था, दिस इज रेवलेशन। हाँ, अरबी में बकरा का मतलब है गाय। तो बकरा क्या था, हिंदी बकरा था या अरबी बकरा था, ये पता चल जाता था। और बात तो ये है, काफी मेन बात नहीं, मेन बात ये है कि अखलाक को इसके बाद जो मिला, मतलब उसके फैमिली को इसके बाद जो मिला, हम्म। मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट कॉम्पेंसेशन था। ओके, मैं बात ये करना चाहता हूं कि जहां मुझे उस एरिया के कुछ लोगों ने बताया था, वो 60-84 का एरिया बताया जाता है। वहाँ कुछ 66 राजपूत फैमिलीज और 84, मतलब 64 एंड 84 चौहान और तोमर ऐसी कोई फैमिलीज हैं, एस्टेब्लिश्ड है वहां पे। तो वहां का रेपुटेशन ये था कि किसी मुसलमान के खेत में या जमीन में कोई गाय चरती आई, वो हल्ला काटता था, अरे किसकी गाय है भाई, लेके जाओ लेके जाओ। उतना उनका धाक था कि बीफ, मतलब गाय की बलि, गाय काटना असंभव था वहां पे। उतनी राजपूतों की धाक थी वहां पे। यहाँ पे ये आदमी, जिस मतलब देवी को छोड़ी हुई जो बचिया थी, उसको काट के खाना, और वो भी इतना नहीं, उसको इस तरह से डिस्पोज करना कि वो मिल जाए, अपने घर तक ट्रेस आ जाए, और फिर मार पीट के लिंच होके मारा जाए। मैं तो ये कहूंगा कि भाई देखिए, पुराने जमाने में कहानियां होती थी ना, इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करने के लिए आदमी ने सुसाइड कर ली, बीमार था, ओ बीमारी माय गॉड। छुपाकर, हाँ, सो डिड बीमारी इट ऑन छुपाने, पर्पस आई टू वुड गेट से सो।
टू गेट आई वुड से सो। डिस्प्रोपोर्शनेट। हाँ, मतलब उसको अगर प्रॉमिस किया होगा कि तुम्हारी फैमिली को ये सब दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि माहौल तो ऐसा ही बनाएगा कि दिस इज मोदी के आने के बाद ये हुआ है। एंटी भाजपा हाँ, माहौल बना, तो एक घटना चाहिए थी, ये घटना क्रिएट की गई, हाँ, और घटना क्रिएट करने में मीडिया माहिर। हाँ। गुड पॉइंट। मैं तो गुड यही पॉइंट। कहता हूँ, मैं अगर वो पुलिस वालों को अगर लाइन हाजिर किया जाता ना, और सेपरेटली इंटरोगेट किया जाता, तो निकल आता कौन सा बकरा था, हिंदी था या अरबी था। सर अभी 22 से पहले हाथरस का ये जो था, हम्म। हाथरस ना, अब हाथरस कांड आपको जो है याद रहेगा, अरे क्योंकि वो मीडिया ने हाईलाइट किया। राम वृक्ष का ये हुआ था, वो क्या हुआ था। हम्म। मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई घटना आपको राजस्थान से नहीं याद आएगी, क्योंकि मीडिया ने हाँ, नाम नहीं लिया। नाम पंजाब ही से नहीं नहीं याद लिया। आएगी, क्योंकि हाँ, नाम नहीं लिया। हाँ, बिहार से नहीं अभी याद आएगी, क्योंकि नाम नहीं लिया। नाम नहीं लिया। मुसलमान ने कितने दलितों को मारा है सर, एक अभी मैं बात बताऊं। हम्म। RULLS या रल्स करके है, जयपुर डायलॉग हाँ, का एक रूल्स मैं जानता हूँ, सेक्शन है। मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, जी। मैं जानता हूँ मैं अच्छी तरह से। दर्शकों को बता रहा हूँ, मैं हाँ, आपको नहीं, दर्शकों को मैं बता रहा हूँ। बताता हूँ, अब मैं जब बताता हूँ। रैंडम रैंड रैंडम अनलिमिटेड, नहीं, रैंडम अनरिस्ट्रिक्टेड लो हम्म लेवल वायलेंस। हम्म, आप इसकी लिस्ट देखिए। हाँ, मतलब वहां कितने रूल्स में किया क्या जाता कितने है ना, हिंदू एक हिंदू मिनट। होने के कारण मारे गए इसमें मुसलमानों के हाथ। इसमें नहीं नहीं, इसमें रूल्स में होता क्या है कि वायलेंस ऐसा होता है, छिटपुट हिंसा यहाँ वहां होती है, जिसमें एक हाथ विक्टिम होता है। डॉक्टर लेकिन नारंग। हिंसा, हाँ, लेकिन हिंसा इस स्तर पर नहीं की जाती कि पुलिस सरकार को इंटरफियर करना पड़े। लोकल लेवल पर मैटर दब जाता है, लेकिन भय तो क्रिएट हो जाता है। भय क्रिएट हो तरीका जाता ये। है, वहां से पलायन क्रिएट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन वो पलायन को कोई फिर रिपोर्ट नहीं करता, और हिंसा इतनी नहीं होती कि वहां से एक छोटी मोटी बात, मतलब आपकी कॉलोनी में लोग आकर मतलब ये पार्किंग करने लगे, कुछ करने लगे वहां पे, कुछ भी एक्टिविटी करने लगे जिसमें आपको ऑब्जेक्ट कर दिया तो। सर मुजफ्फरनगर का दंगा किस बात पे हुआ था? इस बात पे हम्म, हुआ था कि ये लड़की छेड़ रहे थे। हम्म, सपा सरकार हम्म। थी, आजम खान का राज चल रहा था, हाँ, लड़की वो छेड़ रहे थे। कवाल कवाल का, हाँ मालूम है। लड़की के भाई लोग आके बोले, साले छेड़ क्यों रहे हो? हाँ, तो इन्होंने लड़के को पीटा, लड़के को मारा। हाँ, फिर जब लड़कों को जान से मार दिया, दो भाई थे जान से मार चचेरे दिया। भाई, हाँ, जान से हाँ, मार दिया। और दोनों भाई के जब परिवार वाले आए कि अरे इनके खिलाफ FIR लिखी, तो उन परिवार वालों को ही पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। नहीं, बिल्कुल। FIR हुई, उन हाँ, लड़कों को पकड़ा गया। आजम खां से आया, इनको छोड़ो, रात में उनको छोड़ा, और फिर परिवार वालों को ही, लड़की के पुलिस, परिवार हाँ, वालों को, और जिन हाँ। जो दो बच्चे मरे थे उनके ही परिवार वालों को फिर जेल में डाल दिया गया, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने इन लोग के खिलाफ FIR कैसे लिखवा दी? दिस बात हैपेंड। ये है ना कि ये आजम का ये पाप दुनिया जानती है, लेकिन उस पर ये नहीं किया जा सकता, मुकदमा नहीं किया जा सकता। मैं कह रहा हूँ सर, उसके बाद मैं मीडिया की भूमिका पे आता हूँ ना। फिर हम्म, दंगा हुआ, हम्म। दंगा चला, और ऐसा चला कि फिर महीनों तक कोई गांव नहीं जा पाए अपने, हाँ। भाईजान लोग। ठीक है, हम्म, इतना प्रतिकार हुआ तगड़ा। और आज तक उस घाव को भरने की कोशिश करते हैं कि अरे जाट मुस्लिम एक हो जाए, जाट मुस्लिम एक हो जाए। पश्चिम पश्चिम यूपी के जब वोटिंग की पैटर्न की बात आती है, तो सारा यही होता है कि जाट मुस्लिम एक हो जाए। हम्म, मीडिया ने क्या चलाया कि मुस्लिमों पे अत्याचार हुआ है। हम्म। मीडिया ने चला सर, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, बकायदा हाँ, फंडेड मालूम है। डॉक्यूमेंट्रीज बनी, हाँ, हाँ, हाँ। दुनिया में जाके दिखाई गई। और हम्म, पूरा नैरेटिव ये था कि मार, घटना का कोई बयान नहीं था, घटना वॉज हम्म। एडिटेड आउट। हाँ। सिर्फ ये कि अरे कुछ हुआ था, तो इन जाटों ने मुस्लिमों को मारा। हम्म। और तकलीफ तो ये थी कि सपा सरकार में मारा। जाटों को लड़की की इज्जत से प्यार था, इसलिए भाई लड़ने गए, भाइयों को मारा तो बच्चों के, मतलब ये सब सर एक बात ऐसी बताएं, छोटी घटना थोड़ी है ये। आपको ना 2017 में तो खैर पूरा मोदी जी को वोट मिला, हम्म, 325 सीट आई। 2022 में जो वोट मिला है ना सर, पूर्वांचल से योगी जी को सीटें नहीं मिली हैं, हम्म। पश्चिम से मिली हैं सीटें। अच्छा। और पश्चिम जानता है कि योगी ने क्या किया है यहाँ पे। हम्म, और पश्चिम इनकी असलियत जानता है, क्योंकि सबसे, जो आप कह रहे थे, बरेली हम्म, यूपी हम्म, में ही हम्म, है, हम्म, देवबंद भी यूपी में है, सब पश्चिम यूपी में। संभल हाँ, उम्बल जितने हैं ना, ये बसपा सपा के हम्म। गठबंधन से जितने दस, हाँ, चार छह, शफीकुर रहमान और ये सब, हाँ, दानिश अली हाँ। सब जीते हैं, सब हम्म। पश्चिम यूपी से जीते हैं। तो इनका और जो टेरर है ना वहां पे। दानिश अली तो राजपूत है, कुंवर दानिश अली लिखता है।
तलवार के डर से सलवार खोलने वालों की वो तो संततियां हैं ठीक सर है ये। भाई, ये खुद को राजपूत क्या कहते कह हैं, ले? इसी बात की मुझे चिढ़ आती है। नहीं, अब कह ले। तो सर मीडिया का जो ये चरित्र है कि इनको हम्म। इंडिविजुअल इंसिडेंट्स हों उसको ये नहीं रिपोर्ट करते। और एक सौरभ द्विवेदी ने या ही किसी और ने भी ये बात कही थी, सौरभ द्विवेदी ने नहीं कहा था, ये किसी बड़े एडिटर ने 1970s में कहा था कि खबर छापने के 50 रुपए मिलते हैं और छिपाने के 500। हम्म। तो पूरी मीडिया की लाइन जो है हमेशा से यही रही है। और इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप हो, इंडिया टुडे ग्रुप हो, सबकी हरकतें इसी तरह की दिखती हैं। और इसीलिए शायद सोशल मीडिया का ज्यादा बड़ा लोग जो है अरे देखना पसंद गुजरात में करते हैं क्यों। अभी वो मैं समाचार पत्र का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी ये हरकत बहुत फेमस थी हम्म। कि खबर जो मिल जाए तो आदमी को फोन करते थे, ऐसा सर वो ऐसा है। ब्लैकमेल, वो सर वो नहीं नहीं, वो बहुत तो है। लो नहीं लेवल नहीं, पत्रकार भी 24 घंटा यही करता है लाइन, सर। नहीं नहीं, लाइन बताता हूँ, उनकी लाइन जो थी फेमस थी, बताऊ छे कि पताऊ छे। अब बताऊ का मतलब तो आप समझ गए होंगे। नहीं, हिंदी में क्लियर करिए सर थोड़ा सा। बताऊ मतलब नहीं, बताना है इसको, मतलब छापनी है, हम्म। छापनी है या छिपानी है। बस ठीक है हाँ। सर। और ये लोग छिपाने में ज्यादा माहिर हैं। तो कहाँ हम्म। साइलेंस रखना है इनको पता है। और इनकी साइलेंस की ताकत जो है, जो ज़कात फंडेड हमारी पूरी गेम है, इनको वो बहुत अच्छे से जानते इनको हैं। नहीं दे नहीं, नो इट ये हाउ टू। इन लोगों को, मीडिया वालों को ये बात समझ में नहीं आएगी, उनको अभी परवाह नहीं है इस बात की। लेकिन क्या है कि जिस दिन इनकी इतनी ताकत हो जाएगी कि मीडिया वालों को कुछ देना ना पड़े, तो धड़ल्ले से करेंगे और मीडिया वालों को बोलेंगे जो लिखना है लिख दो। तुमने लिखा, कितना भी तुम छापो, तुम्हारे यहाँ के पॉपुलेशन की औकात नहीं है कि हमसे लड़े। पॉइंट। ज़कात की जो 960 की जो आयत है, अपनी तफसीर में, इंग्लिश तफसीर जो है मौदूदी की, उसमें उसने क्लियर कट लिखा है। तब मतलब हाशिए में जो उसमें फुटनोट्स है, उसमें एक किस्सा उसने क्लियर कट लिखा है कि जो संस्थापक के ज़माने में कुछ लोगों को वजीफ़े दिया करते थे, जो लोग हाकिम थे वगैरह काम के थे, वो दिया करते थे। तो ऐसे 2 लोग जो उनके चले जाने के बाद अबू बकर के पास आए, जो खलीफा बन गए थे, तो उनसे कुछ पट्टा लिखवा लिया। अबू बकर ने कहा कि किसी और साहबा के इस पर दस्तखत करवा लें, एंडोर्स करवा लें कि मैंने जो किया वो सही किया। वो चले गए उमर के पास, नसीब उनका खोटा था। उमर ने वो पत्ता फाड़ दिया, फेंक दिया उसके मुंह पर, जाओ कुछ नहीं मिलने वाला। ये आया अबू बकर के साथ, ये देखो तुम्हारे हुक्मनामे के टुकड़े कर दिए, यही इज्जत रह गई तुम्हारे हुक्मनामे की। अबू बकर ने उनसे कुछ नहीं कहा, उमर को भी कुछ नहीं कहा, उनको बोला जाइए आप। मौदूदी वहां लिखता है कि अबू बकर का वो इंसल्ट नहीं था, अबू बकर को एक मैसेज दिया गया था कि इनको अभी कुछ कुत्ते को हड्डी डालने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज दिया गया था। नहीं, 100% वी सॉ और वो इट इन वहां इराक। क्लियर कट लिखा है, मेरे पास कॉपी है, मैं दिखा सकता हूँ, यही लिखा है। अब मौदूदी कोई मतलब ब्रिटिश या कोई ये नहीं है ना। मौदूदी वो अल्लामा है, वो आलिम है जिसके मतलब पाकिस्तान बनाने में मौदूदी की बड़ी भूमिका थी। इससे समझिए मौदूदी का महत्व। तो सर आज का वीडियो हमारा बड़ा लंबा हो गया। और मुझे लगता है हाँ, कि आई होप दर्शक पीपल वॉच इट, नहीं तो 2 टुकड़े करके बांटिए। हाँ करते हैं कुछ इसका। और मैं दर्शकों से चाहूंगा कि वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अपनी कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं हम जो कह रहे हैं, हम क्या गलत कह रहे हैं, क्या सही कह रहे हैं। और दर्शक हमें प्यार देते हैं सर कमेंट्स में, सही की हम भी बात क्लियर नहीं, होते हैं। बात नहीं नहीं, बात जी। सही की नहीं है, बात सच की है। हम्म। सही बस और सच सच की। दोनों में फर्क है। जी। तो हमें हमारा सच बताएं। हम भी सीकर मोड में हैं, हम सनातनी हैं। हम अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ट्रूथ, जी। राइट। एंड फैक्ट एंड सो करेक्ट। फैक्ट एंड करेक्ट। सो विल डिस्कस दैट लेटर। एंड ठीक है, काफ़ी सारी बातें हुई हम। और ये चर्चाएं चलेंगी, बहुत लंबी चलेंगी अभी। और
कई विषयों पर, कई वीडियोस में ये बातें होती रहेंगी, लगातार होती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच दर्शकों, आज हमें समय देने के लिए। आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यू गिव अस अ लॉट ऑफ टाइम टुडे एंड थैंक यू। thank you so much for enriching us, and keep coming to this channel, keep enriching us. Thank you so much. डेफिनेटली।